Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Chapter number 2, Composition of Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Composition of Forces. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. ये जस्ट फॉर नॉलेज है. मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज़. मैकेनिक्स क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज़. इट हैज़ टू ब्रांचेस. इसकी दो ब्रांच, एक स्टैटिस्टिक्स, एक डायनामिक्स. स्टैटिस्टिक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडीज़ एट रेस्ट. जब बॉडीज़ एट रेस्ट में होंगी तो उस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स यूज़ करेंगे. डायनामिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मूविंग बॉडीज़. विच डील्स विद मूविंग बॉडीज़. डायनामिक्स, it is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics which deals with the moving bodies. ये moving bodies के साथ डिस्कस करता है. Vector, the quantities having both magnitude and direction are called vectors. भाई those quantities having both magnitude and direction are called vectors. Vectors are denoted by a के ऊपर बार, a के नीचे लाइन या मोटा है, and their magnitudes are denoted by इस तरह a के ऊपर डबल बार, डबल जो है ना साइडों पे मैग्नीट्यूड, या इस तरह या इस तरह. भाई वेक्टर्स को इस तरह या इस तरह लिखोगे, ठीक के लिखोगे, और उसके मैग्नीट्यूड को इस तरह से या सादा ए लिखोगे जी, या सादा ए लिखेंगे जी. भाई कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस. कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस. वी हैव दिस फिगर. फोर्स पी इज एक्टिंग अलोंग ओ ए, क्यू इज एक्टिंग अलोंग ओ बी. We complete a parallelogram OACB. Let two forces P and Q are acting at point O of the body. O पे एक्ट कर रही हैं P और Q. Let O से A P है और O से Q आपका B है. O से B Q है. B completely represent in magnitude and in direction जी. भाई इसको आपने magnitude डायरेक्शन में शो कर दिया. To find resultant या sum, vector sum of P and Q, we complete parallelogram OACB. आप एक पैराग्राम कंप्लीट करें OACB. Then resultant of P and Q is completely represented in magnitude and in direction by the diagonal OC of parallelogram. कहते हैं the resultant of two forces P and Q is completely represented in magnitude and in direction by the diagonal OC of parallelogram. भाई आपने इसको डायगोनल से शो किया. भाई ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये जो आपके पैराग्राम बनेगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो ये डायगोनल होगा जी. क्या होगा जी? इसका डायगोनल. दस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस. कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. भाई दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फाइंड करने वाले मेथड को आप कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस कहते हैं. भाई कंपोजिशन ऑफ, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू फोर्सेस. भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस. भाई एक नाम है कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस. भाई फ्रॉम फिगर ओ से सी बराबर होगा ओ से ए जमा ए से सी. ओ से सी बराबर होगा ओ से ए. ओ ए सी की जगह पे यू कैन पुट ओ बी एंड सो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू. इसका रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. भाई इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस is called resultant of two forces. Bhajan, very important article. Find the magnitude and direction of resultant of two forces P and Q acting at an angle alpha. भाई कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालनी एंड डायरेक्शन निकालनी. किसकी जी? रिजल्टेंट की. ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, जो एंगल अल्फा पे एक्ट कर रही हैं. भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा. भाई एंगल अल्फा पे एक्ट कर रही है. भाई आपने क्या निकालनी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of resultant of two forces P and Q acting at an angle alpha.
बचन ज़रा देखिए हमारे पास ये फोर्स पी है, ये फोर्स पी क्यू है, इनके दरमियान एंगल अल्फा है। इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस रिजल्टेंट की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी और डायरेक्शन निकालनी। भाई दो फोर्सेस पी और क्यू हैं, इनका दरमियान एंगल अल्फा है। इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस रिजल्टेंट की आपने मैग्नीट्यूड निकालनी और भाई जिनका निकालनी है डायरेक्शन निकालनी है। भाई दो फोर्सेस हमारे पास पी और क्यू हैं, इनके दरमियान एंगल अल्फा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस रिजल्टेंट की हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी। देखिए आपने क्या किया जी, एक ओ ए सी बी एक पैराग्राम बना लीजिए। ये इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा, सपोज कर लें। अब यहाँ से इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। चूँकि ये अल्फा है तो भजन ये भी अल्फा होगा, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, ये पी है तो ये भी पी होगा जी। नो प्लीज़ लेट टू फोर्सेस पी एंड क्यू बी एक्टिंग एट पॉइंट ओ। भाई दो फोर्सेस हैं पी और क्यू एक्टिंग एट पॉइंट ओ, हैविंग एंगल अल्फा बिटवीन दैम, इनके दरमियान एंगल अल्फा है। लेट कर लें पी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, एंड क्यू किसके बराबर, ओ बी के बराबर। बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई आपने उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। भाई पी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ ए को, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ बी को जी। भजन कंप्लीट दी पैराग्राम ओ ए सी बी। आप एक पैराग्राम कंप्लीट करें ओ ए सी बी, देन डायगोनल ओ सी ऑफ पैराग्राम इज रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। भाई जो डायगोनल होगा ना पैराग्राम का, ठीक है जी, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा पी और क्यू का। नो वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। अब आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी निकालनी है, आर की। भाई नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, आर निकाल लें या ओ सी निकाल लें, एक ही बात है जी। भाई आर निकाल लें या ओ सी निकाल लें, एक ही बात है जी। अब ज़रा देखिएगा प्लीज़। भाई पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर। भाई आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर। जब आर के ऊपर जजर डालोगे तो भाई इसके ऊपर ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर। नो ओ से एल को आप तोड़ा, ओ से ए जमा ए से एल जी, प्लस एल सी का स्क्वायर रहता जी। नो आप जरा देखिएगा फ्रॉम फिगर, भाईजन ए एल ओवर ए सी, भाईजन ए एल ओवर ए सी करेंगे तो कोस अल्फा आएगा जी। तो ए एल की वैल्यू निकलेगी ए सी कॉस अल्फा, ए सी की जगह पे यू पुट क्यू, तो ए एल होगा क्यू कॉस ऑफ अल्फा जी। भाई एल सी ओवर ए सी करेंगे साइन अल्फा, एल सी बराबर होगा जी ए सी साइन अल्फा, और ए सी किसको बराबर रिप्रेजेंट करती है, क्यू को जी। तो आपके पास एल सी की वैल्यू निकलेगी क्यू साइन ऑफ अल्फा। भाई हमारे पास ए एल की वैल्यू निकल आई क्यू कॉस ऑफ अल्फा और एल सी की वैल्यू निकल आई क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। भाई जरा देखिएगा फ्रॉम राइट एंगल ए एल सी से वी हैव ए एल ओवर ए सी। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करें कॉस अल्फा है, तो भैया ए सी इधर उधर खाएगा। अब ए सी की जगह यू पेन को क्यू, ए सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, क्यू का मैग्नीट्यूड के, तो ए एल बराबर होगा, ए एल का मैग्नीट्यूड होगा क्यू कॉस ऑफ अल्फा। इस तरह एल सी ओवर ए सी बराबर होगा साइन अल्फा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एल सी बराबर होगा क्यू साइन ऑफ अल्फा। भाई एल सी किसके बराबर होगा, क्यू साइन ऑफ अल्फा के लिए। तो प्लीज़ पुट हेयर ओ ए की जगह पे यू पुट पी, ए एल की जगह पे क्यू कॉस ऑफ अल्फा, एल सी की जगह पे क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। भाईजन ए जमा बी का स्केयर खोलें, इसका स्केयर ओपन करेंगे, तो भाईजन आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कॉस स्केयर अल्फा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा। भाईजन यहाँ से क्यू स्केयर बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास आर स्केयर सॉरी पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा। भाईजन क्या बन जाएगा, पी स्केयर जमा क्यू स्केयर, ये 1 हो जाएगा भाई 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा जी। देखिएगा भाई आर बराबर होगा पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा is the magnitude of resultant of two forces P and Q acting at an angle alpha। तो ये पहला रिजल्ट है जो हमने याद करना है। R बराबर होगा पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कॉस अल्फा का जजर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। भैया वो किस एंगल पर अमल करेंगे, अल्फा पे। भाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। भाई अल्फा पे एक्ट कर रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा जी। आप जरा देखें जी, दोबारा मैं इस फिगर को लेता हूँ।
हमारे पास है ओ एल सी। तो भाई ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। भाई ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर। अब ओ एल निकालना हो ना तो भैया क्या करेंगे ओ ए जमा ए एल जी। भाई ओ ए हमारा पी है और भैया ए एल हम निकाल लेंगे जी। ना होगा देखेंगे भाई ओ एल की जगह पे यू कैन पुट ओ ए प्लस ए एल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जी ए एल सी। भाई ये आपका क्या है जी, भाई बेस है और भाई जन ये क्यू है। भाई ये क्या है क्यू। तो भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज भाई जन ए एल ओवर क्यू करोगे तो कॉज ऑफ अल्फा आएगा जी और एल सी ओवर क्यू करोगे तो भैया साइन अल्फा आएगा। तो ए एल की वैल्यू निकलेगी क्यू कॉज ऑफ अल्फा, एल सी की वैल्यू निकलेगी क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। भाई जान ए एल ओवर क्यू करोगे कॉज अल्फा आएगा, एल सी ओवर क्यू करोगे साइन अल्फा आएगा। भाई ए एल ओवर क्यू करोगे कॉज ऑफ अल्फा, एल सी ओवर क्यू करोगे तो भाई क्या होगा जी साइन ऑफ अल्फा जी। तो भाई इधर देखिएगा ये सिर्फ आपको पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। भाई ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का स्क्वायर जी। भाईजान देखें हमारे पास क्या है जी, भाईजान आर निकालें या ओ सी निकालें एक ही बात है, आर का मैग्नीट्यूड निकालें या ओ सी का मैग्नीट्यूड निकालें। अब ये क्या होगा भैया बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर। भाईजान ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर जी। अब ओ से एल जाना हो तो आप ओ से ए जमा ए एल और होल स्क्वायर प्लस एल सी का स्क्वायर। नो फ्रॉम फिगर अगर आप थोड़ा सा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल से ना ए एल सी, भाई ए एल की वैल्यू निकलेगी क्यू कॉज ऑफ अल्फा और भाई जन एल सी की वैल्यू निकलेगी क्यू साइन ऑफ अल्फा और ओ ए हमारे पास पी है जी। भाई देखो ना ए एल ओवर ए सी करोगे ना, भाई ए एल ओवर ए सी करोगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करो कॉज ऑफ अल्फा और भैया ए सी किसको रिप्रेजेंट करता है क्यू को मैग्नीट्यूड को। तो भाई ए एल की वैल्यू निकलेगी क्यू कॉज ऑफ अल्फा जी। इस तरह एल सी ओवर ए सी करोगे भैया साइन ऑफ अल्फा, तो एल सी क्या होगा क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। नो प्लीज़ पुट हेयर भजन यहाँ पे पुट करेंगे तो पी आएगा, इसकी जगह पे क्यू कॉज अल्फा आएगा, इसकी जगह पे क्यू साइन ऑफ अल्फा आएगा। भजन स्क्वायर खोलें इसको सिंपल करें कॉमन निकालें। भजन जब कॉमन निकालेंगे ना तो आपके पास क्या होगा जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉज ऑफ अल्फा ऊपर जैसा। भाई इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा जी। अगेन आर हमारे पास ये निकला पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर जमा 2 पी क्यू कॉज ऑफ अल्फा का जैसा। ये रिजल्ट हमने याद रखना जुबानी। इसको बोलेंगे इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। भाई उनके दरमियान के एंगल क्या जी अल्फा। नो वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। भाई नो वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। लेट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स पी। भाई उसके साथ कितना एंगल बनाता है जी पी, पी के साथ कितना एंगल बनाता है जी थीटा। आर और पी के दरमियान एंगल क्या थीटा। तो भैया टेन एंड थीटा क्या होगा जी परपेंडिकुलर बेस एल सी ओवर ओ एल। भाई एल सी परपेंडिकुलर ना है ओ एल क्या थी बेस है जी परपेंडिकुलर बेस करेंगे। अब ओ से एल जाना तो ओ से ए जमा ए से एल। भाई एल सी आपने कैलकुलेट किया क्यू साइन ऑफ अल्फा और भाई जन ओ हमारा पी है और ए एल आपने फाइंड किया क्यू कॉज ऑफ अल्फा। तो भाई टेन एंड थीटा निकला है क्यू साइन ऑफ अल्फा ओवर भैया पी प्लस क्यू कॉज ऑफ अल्फा। तो भाई जन थीटा किसके बराबर होगा टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा ओवर भैया पी प्लस क्यू कॉज ऑफ अल्फा। इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर। भैया इसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ आर। भाई इसको क्या बोलेंगे इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। भाई टेन एंड थीटा बराबर होगा क्यू साइन अल्फा ओवर भैया पी प्लस क्यू कॉज ऑफ अल्फा इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर। इसको भाईजन क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ आर बोलेंगे जी। भाईजन इसको क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ आर जी। भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा डी। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक दफ़ा फिर इसका आपको ब्रीफिंग देता हूँ जी। मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है किसकी रिजल्टेंट की। पी और की दो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है ना उसकी भैया आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या जी अल्फा। भाई इन दोनों के दरमियान एंगल क्या जी अल्फा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। अब भाई इधर देखेंगे हमारे पास ये फिगर थी ओ ए सी बी। इसको आगे बढ़ाया जी तो भैया ये बन गया ओ एल एंड सी। तो पाइथागोरस थ्योरम ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ एल का स्क्वायर जमा एल सी का स्क्वायर।
भाई ओ से एल जाना हो तो क्या करेंगे, ओ ए जमा ए से एल। ओ से ए हमारा पी का मैग्नीट्यूड है और ए एल आपने निकाला भैया क्यू कोज ऑफ अल्फा जी, और एल सी निकाला क्यू साइन ऑफ अल्फा। भजन ये फिगर आपने ली ना ए एल सी, तो भैया ए एल सी ये क्यू है, भैया आपके पास ए सी क्या क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू मैग्नीट्यूड आएगा। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो भाई ए एल की वैल्यू निकलेगी क्यू कोज ऑफ अल्फा, और एल सी ओवर क्यू करोगे तो भैया साइन ऑफ अल्फा, तो एल सी की वैल्यू निकलेगी क्यू साइन ऑफ अल्फा। भाई ए एल की वैल्यू क्यू कोज ऑफ अल्फा और एल सी की वैल्यू क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। भाई ए एल की वैल्यू के हमारे पास है क्यू कोज अल्फा और भैया एल सी की वैल्यू क्यू साइन ऑफ अल्फा है। तो भैया सबको हल किया तो हमारे पास वो फार्मूला निकल आया जी, आर बराबर होगा जजर के अंदर पी इसके जमा क्यू इसके जमा 2p क्यू कोज ऑफ अल्फा। अब भैया डायरेक्शन के लिए आपने अगेन राइट एंगल ट्रायंगल लिया, टेनर थीटा क्या होगा एल सी ओवर ओ एल जी। भाई फॉर डायरेक्शन टेनर थीटा किसके बराबर होगा एल सी ओवर ओ एल। तो भाई ओ एल तक जाना तो ओ से ए जमा ए एल, तो भाई आप देखें यहाँ पे ओ ए की जगह पे पी लिखोगे, ए एल की जगह पे क्यू कोज ऑफ अल्फा लिखोगे और एल सी की जगह लिखोगे क्यू साइन ऑफ अल्फा जी। तो भाई आपका वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गए। तो भैया 100 हमारे पास आर बराबर होगा पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कोज ऑफ अल्फा का जैसा कि इसको भैया इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। इसको भैया क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। और भैया टेन थीटा बराबर क्या होगा जी क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कोज ऑफ अल्फा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कोज ऑफ अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ आर। भैया इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर। भाई इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ आर। अब भैया कुछ नोट हैं, इन नोटों को भैया ज़रा ध्यान में रखिएगा जस्ट फॉर नॉलेज। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा इज गिवन बाय। भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा इज गिवन बाय। भाई फार्मूला होगा आर बराबर होगा पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कोज ऑफ अल्फा, और टेन थीटा बराबर होगा क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कोज ऑफ अल्फा। अब भैया कुछ डिस्कशन, व्हेन अल्फा ज़ीरो, व्हेन अल्फा क्या होगा, दैट इज़ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज बोथ फोर्सेस इज सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, भाई दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो आप जहाँ जहाँ अल्फा ज़ीरो पुट कर दो, तो भाई जन पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू कोज ऑफ ज़ीरो, कोज 0 1 होता है, भाई का पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू। तो भाई आर किसके बराबर होगा पी जमा क्यू का होल स्केयर, तो आर किसके बराबर होगा पी जमा क्यू। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। भाई दोनों फोर्सेस को जब जमा कर दोगे ना भैया, दोनों के मैग्नीट्यूड को जमा कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। भाई जन क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। भाई क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। जब भैया आर बराबर होगा ना पी जमा क्यू, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। जब अल्फा 180 हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, वन फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो भाई ये पी इसके जमा क्यू इसके जमा 2p क्यू कोज ऑफ पाई, कोज पाई -1 होता है। भाई ये पी इसके जमा क्यू स्केयर माइनस 2p क्यू, भाई क्या होगा पी इसके जमा क्यू स्केयर माइनस 2p क्यू। देखो ना भाई पी इस तरफ माइनस पी क्यू इस तरफ, और भाई इनके दरमियान एंगल क्या है हमारे पास, भाई 180 है ना, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से भैया एंगल क्या है 180। भाई आर बराबर होगा, वजन आर बराबर होगा पी मनफी क्यू का होल स्केयर। भाई सिंप्लीफाई करोगे आर बराबर होगा पी मनफी क्यू। दिस इज कॉल्ड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। भाई जब दो फोर्सेस को जमा करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा, जब दोनों को माइनस करेंगे तो भैया वो लीस्ट रिजल्टेंट होगा जी। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90, यानी कि फोर्स और दोनों फोर्सेस एंगल 90 हो, दैट इज़ व्हेन द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, पी इसके जमा क्यू इसके जमा 2p क्यू कोज ऑफ 90, कोज 90 फिनिश हो जाएगा, तो भाई आर का फार्मूला बनेगा पी इसके जमा क्यू इसके का जैसा। ये कब, जब उनके दरमियान एंगल 90 होगा जी। अब भैया जब दो फोर्सेस बराबर हों जी, जब दो फोर्सेस क्या हों जी भैया, P इज इक्वल टू Q, दैट इज़ व्हेन दी टू फोर्सेस आर इक्वल, मीन्स देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। भाई दो फोर्सेस का मतलब है इक्वल, का मतलब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। भाई जब उनकी मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, भाई दो फोर्सेस उनके दरमियान एंगल अल्फा, भैया दो फोर्सेस बराबर का मतलब है देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो भाई वही है पी स्केयर प्लस 2p पी कोज ऑफ अल्फा। भाई क्यू की जगह पे पी पुट करो ना भाई, होता ना पी स्केयर जमा क्यू स्केयर जमा 2p क्यू को, तो भाई क्यू की जगह पे यू पुट पी स्केयर।
एंड कॉज ऑफ अल्फ़ा जी। तो भाई ये 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कॉज अल्फ़ा, 2 पी स्क्वायर बाहर निकाला अंदर 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा, और 1 प्लस कॉज अल्फ़ा का था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। भाई 1 प्लस कॉज अल्फ़ा का था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जी। तो भाई जाना देखें 1 प्लस कॉज अल्फ़ा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। भाई सिंप्लीफाई करोगे तो आर बराबर होगा 2p कॉज अल्फ़ा बाई 2। भाई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। भाई वी नो टेन थीटा बराबर क्यू साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर p प्लस क्यू कॉज ऑफ अल्फ़ा जी। भाई दोनों p और q बराबर हैं तो q की जगह पे p पुट करो जी। कैंसिलेशन, अब 1 प्लस कॉज अल्फ़ा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जी, और साइन अल्फ़ा था 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। भाई काटोगे तो भैया ये कैंसिल, ये टेनेंट अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो भैया ये कैंसिल जी, तो थीटा किसके बराबर होगा अल्फ़ा बाई 2। भाई शोज द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। भाई जो रिजल्टेंट होगा ना इक्वल फोर्सेस का, वो उनके एंगल को भैया 2 से क्या करेगा, तकसीम करेगा। बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान जो एंगल होगा ना भैया उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। भाई जब उसके दरमियान जो एंगल होगा उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। नो भैया छोटा सा क्वेश्चन है, व्हेन 2 इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान एंगल निकालना है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। भाई 2 इक्वल फोर्सेज हैं, भाई जन क्या 2 इक्वल फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्सेज मीन उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान एंगल निकालना। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। भाईजान लेट P and Q be 2 equal forces means their magnitudes are same। भाई P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड बराबर होगा जी। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, भाई उनके दरमियान एंगल का थीटा, तो भाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, P स्क्वायर जमा Q स्क्वायर जमा 2PQ कॉज ऑफ थीटा। तो भाई P किसके बराबर है Q, तो भाई जहाँ जहाँ Q था वहाँ P पुट कर दो, तो P स्क्वायर जमा P स्क्वायर जमा 2P इसका कॉज अल्फ़ा, 2P स्क्वायर जमा 2P स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ थीटा, तो भैया 2P स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। भाई गिवन हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, भाई आर स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब Q किसके बराबर है भाई P, तो ये बनेगा 3P स्क्वायर। भाई जहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हो यू कैन पुट 3P स्क्वायर, पुट इन 1 कर दें भैया, 1 में पुट कर दें, तो 3P स्क्वायर बराबर होगा 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। भाई आप जरा देखें ये आपका बन गया 3/4, कॉस थीटा बराबर होगा √3/2 जी। तो भैया थीटा किसके बराबर निकला है जी, भाई 30 के, तो थीटा किसके बराबर आएगा 60 के। तो भैया दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री। सो न सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ।